Today's session is all about understanding fashion and creativity क्योंकि मुझे बहुत सारे questions ऐसे आते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली लोगों को फैशंस के बारे में ज़्यादा पता भी नहीं होता है। आज हमारे पास इतनी अवेयरनेस है उसके बाद भी लोगों को में थोड़ी सी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग फैशन और क्रिएटिविटी के बारे में। तो हमसे लोग रोज हमेशा ही पूछते रहते हैं। अमूल्य, हाय अमूल्य, हेलो, हाउ आर यू? सो आपको अगर कोई क्वेश्चन भी पूछना होगा तो आप इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। तो we have technical fashion definitions, but I don't want to go to that sense of at this point of time. I don't want to go in that sense कि technicalities पे जाऊँ, but I want to discuss everything today in a very generalized way. So fashion is something we are comfortable of. Hi Aman, I think I should start. How are you? I'm good. I'm good, Medha. How are you? So should I start now, Medha? I think people will keep on joining. Amrit. Hi, Amrit. So fashion is something we are comfortable of. Even clothes say lots of things about our personality. So we will discuss regarding that. Good evening, Amrit. सो हमारी पर्सनालिटी के बारे में। हाय अमन। बहुत कुछ कहता है फैशन। तो फैशन को जनरली हमें पहले सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज़। तो लोगों को ज़्यादा फैशन के बारे में पता नहीं होता है, तो लोग अपने हिसाब से चीज़ों को समझते हैं और अपना आइडियोलॉजी बनाते हैं। तो आई थिंक हम लोगों को ये चीज़ की नॉलेज भी होनी चाहिए एज अ फैशन प्रोफेशनल। मेरा भी ये है। हाय एम के एस और दर्शु, हाय। कि आई शुड कीप ऑन गाइडिंग यू, सजेस्टिंग यू एंड कि माई पॉइंट ऑफ व्यू इज़ लाइक कि फ़ैशन को एक अलग वे में समझा जाए, एक जनरलाइज फॉर्म में समझा जाए, जिससे कि सबको ये चीज़ पता हो कि एग्जैक्टली फ़ैशन है क्या, या फ़ैशन फील्ड के लोग किस तरीके से हैं और एग्जैक्टली वो करते क्या हैं। आज का डिस्कशन और लाइव सेशन जो है वो इसी के बारे में मैं करना चाह रहा था, क्योंकि मेरे को हमेशा से ये चीज़ें मैंने भी एक्सपीरियंस की हैं कि लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है। कई क्वेश्चंस जब आते हैं तो मुझे लगता है कि अब हाय त्रिशा, कि लोगों को बहुत सारा अवेयरनेस है नहीं अभी, और अभी उनको बाकी है काफ़ी कुछ जानना फैशन के बारे में। इट्स नॉट ओनली अबाउट और लिमिटेड टू स्टिचिंग एंड इलस्ट्रेशन ओनली, बट फैशन इज़ अ वास्ट वर्ड। फैशन इंडस्ट्री इज़ अ वेरी बिग एंड बूमिंग इंडस्ट्री। और गारमेंट इंडस्ट्री हो चाहे फैशन में जितने भी प्रोडक्ट्स आते हैं फैशन में, वो बहुत ज़्यादा बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत ही ज़्यादा बूमिंग इंडस्ट्री है, जिससे हमारी इकोनॉमी भी अच्छी होती है और कंट्री को भी। गुड इवनिंग त्रिशा, होप यू आर डूइंग गुड। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। फैशन हैड ऑलवेज बीन देयर इन द पास्ट, इन एवरी सिनेरियो, इन एवरी कॉर्नर ऑफ आवर लाइफ। इवन फैशन मेक्स अ सोशल स्टेटस इन मैनी एस्पेक्ट्स। ये भी चीज़ें हैं। तो हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे कि हम लोग की जो सोशल लाइफस्टाइल है और हमारी साइकोलॉजी है, वो सारी चीज़ें भी फैशंस को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करती हैं, और उनका भी इम्पैक्ट हमारे पर, हमारे लाइफस्टाइल पे भी होता है। तो म्यूचुअल दोनों को बेनिफिट भी होता है और इफ़ेक्ट भी होता है। यस, फैशन हैज़ अनदर लेवल, और इसी पर हम लोग आज डिस्कशन कर रहे हैं त्रिशा। कीप ऑन, बने रहो यहाँ पर। और मैं चाहूँगा कि तुम भी आज मेरा लाइव सेशन करो। आई डोंट थिंक कि तुमने लाइव इतने मेरे अटेंड किए हैं कि नहीं, तो बी अटेंटिव। आई वुड लव टू। नाइस। तो इसी के बारे में है कि फ़ैशन को लोगों को फ़ैशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। बहुत लोग बहुत अलग अलग तरीके से सोचते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको भी बताया कि फ़ैशन इज़ नॉट ऑल अबाउट कि आपका बस स्टिचिंग कर लिया, कुछ साड़ी और सूट्स डिज़ाइन कर लिए, और कुछ पेंटिंग और इलस्ट्रेशन कर लिया, तो यही फ़ैशन है। बट ये फ़ैशन नहीं होता है। ये बहुत ही एक बड़ा टर्म है फ़ैशन। फ़ैशन फील्ड बहुत बड़ा टर्म है, और बहुत
कैटेगरीज हैं इसमें। और अभी मैंने आर्ट की बात करी, मेरे मुंह से निकला, तो आर्ट की बात करें तो लोग सोचते हैं कि अगर आप आर्टिस्ट हो तो आप अच्छे फैशन में भी हो। तो दीज थिंग्स आर डिफरेंट, यू नो। आर्टिस्ट होना और एक फैशन फील्ड में होना एक लाइन है, एक डिवीजन है आपका। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत आर्ट में अच्छे हो तो आप बहुत अच्छे फैशन डिज़ाइनर हो सकते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। या आपकी आर्ट अच्छी हो, लोग हमेशा ये चीज़ पूछते हैं, अगर आप आपकी आर्ट बहुत अच्छी है तो आप बहुत यू नो आप डिज़ाइनिंग में तभी जा सकते हो, हाया दिला। तो दीज काइंड ऑफ स्टफ्स जो हमारे ये जो मिथ है, मैं चाहता हूँ कि आज हम लोग इस पे बात करें। या त्रिशा, आई नो इट्स योर फर्स्ट टाइम, आई होप आई wishing ki you will enjoy this live session, and if you have any question you keep on asking, so that I can know कि तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ें चल रहा है। and you being a very intellective person, I would love to get queries from your side, so I'm waiting for that। तो यही बात है कि लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। आज अच्छे अच्छे लोग, फैशन फील्ड आज बूम कर रहा है, फैशन डिज़ाइनिंग हो या फैशन के जो भी एस्पेक्ट्स हैं, फैशन की जो भी कैटेगरीज हैं, वो लोगों को ज़्यादा नहीं पता है। इवन डिज़ाइनिंग फील्ड में भी लोग आते हैं तो वो सोचते हैं सिर्फ डिज़ाइनर बनेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। तो डिज़ाइनिंग फील्ड में भी आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ के आप दूसरी कैटेगरीज में भी जा सकते हो। तो आज के स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ पता होनी चाहिए, और आज के लोगों को भी ये चीज़ पता होना चाहिए कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग सिर्फ सूट और साड़ी को कट करके बना देना या फिर इस तरीके से चीज़ें करने का नहीं है। ये बहुत ही अच्छा इंडस्ट्री है, ये एक अच्छा स्टेप है अगर आप अपने करियर को इसमें बनाना चाहते हो तो। लेकिन आर्ट की जहाँ तक मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट आपकी अच्छी है नहीं है वो इतना मायने नहीं रखता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप, अगर आपकी आर्ट अच्छी नहीं है, बट यू कैन डेवलप दैट काइंड ऑफ स्किल, क्योंकि प्रॉपर आर्ट फील्ड और प्रॉपर फैशन फील्ड वो इंटायरली डिफरेंट फील्ड है, और आपका करियर भी वो अलग अलग ग्राफ में जाता है। तो हम लोग उसी के बारे में आज बात कर रहे हैं, हाई फूड एडिटिव्स, स्निग्धा हाई। तो ये चीज़ है, और रिसर्चर्स हैव आइडेंटिफाइड अ सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल changes that occur when we wear certain kinds of clothes। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, जब हम क्लोथ्स की जैसे बात कर रहे थे कि हमारी पर्सनालिटी पे जो है वो क्लोथ्स का, फैशन का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस डालता है। तो हमारी साइकोलॉजिकली ये भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, चाहे वो कलर्स के रिलेटेड में हो, उनके पहनावे पे हो। तो रिसर्चर्स ने भी ये चीज़ें आइडेंटिफाई की हैं कि साइकोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारे दिमाग में। अगर आप बहुत खुश होते हो तो आप उस तरीके के टायर को ऑप्ट करते हो, अगर आप थोड़े से दुखी होते हो तो आप, यस सर, रिमेंबर यू टॉट मी देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज फैशन फील्ड, राइट। क्योंकि देयर आर लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बस आपको पता होना चाहिए कि आपका किस में इंटरेस्ट है और किस तरीके से फ़ैशन को समझें, और उसको अपने इंटरेस्ट के साथ, जो आपका इंटरेस्ट है उसमें आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपका अपने करियर को सेट करने में। तो इसीलिए मैं ये बात आप लोगों को बता रहा हूँ कि फ़ैशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। लोगों को बहुत सारी फ़ैशन फील्ड में मिसकंसेप्शन है, तो मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए। यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ फ़ैशन की कैटेगरीज़ के बारे में। और आई एम फीलिंग लाइक आई एम अटेंडिंग योर क्लास आफ्टर सो लॉन्ग, नाइस। और मैं चाहता हूँ कि अभी तुम लाइव पे बने रहो त्रिशा, और तुम अपने डाउट्स भी मेरे से क्लियर करते जाओ साथ ही साथ ड्यूरिंग द लाइव। तो ये चीज़ है, नॉट इन द कैटेगरी ऑफ क्लोथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट, कि क्लोथ्स के बारे में ही नहीं है, बट फैशन इज़ इन एवरी कैटेगरीज ऑफ आवर लाइफ, लाइक लाइफ स्टाइल, हेयर स्टाइल, मेकअप, फैशन की एक्सेसरीज। तो ये सारी चीज़ों में फ़ैशन है। मैंने पहले भी बोला कि हमारे लाइफ स्टाइल को हर एक चीज़ में फ़ैशन तो फ़ैशन है हमारा। इवन लाइफस्टाइल में आपका सारा हेल्थ आ जाएगा, आपकी ग्रूमिंग आ जाएगी, तो हर चीज़ में फ़ैशन है, उनके ट्रेंड चलते हैं। तो ये सेशन सिर्फ फैशन फील्ड वालों के लिए नहीं है, फैशन हर एक लोगों के लिए है जो हर एक कैटेगरीज में इंटरेस्टेड होते हैं। उनकी लाइफस्टाइल तो सभी के साथ ही है, फैक्टर जो है वो लाइफस्टाइल हमेशा सबके साथ रहता है, तो उनकी अपनी लाइफस्टाइल है, तो उसको समझने के लिए भी आपको फैशन की अच्छी एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ह्यूमंस हैव नेचर, ह्यूमंस हैव नेचर टू गेट अफेक्टेड बाय मेनी थिंग्स। हम लोग की जो है वो बहुत सारी चीज़ों से हम इफ़ेक्ट होते हैं। हमारा जो चीज़ है, जो कलर्स हैं हमारी, और जो ट्रेंड्स चलता रहता है, सोसाइटी का बिहेवियर है हमारा, सोसाइटी की जो सोच है, और आसपास का जो एनवायरनमेंट और सराउंडिंग है, इसका बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर असर पड़ता है। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, किस तरीके के सोसाइटी में रहते हैं, हमारी लाइफस्टाइल वैसी होती है।
उस तरीके से हम काम करते हैं, हमारा एक फ़ैशन उस तरीके से बनता है कि हमें क्या पहनना चाहिए, किस तरीके से हमें रहना चाहिए। हमारी लाइफ़स्टाइल को वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है, उसका इम्पैक्ट हमारे रहन-सहन पे पड़ता है, जिस तरीके के हम सोसाइटी में रहते हैं। और कलर्स का बहुत, क्योंकि कलर्स जो है ना वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्रिएटिव फील्ड में भी और हमारी लाइफ में भी। सब कोई बहुत ज़्यादा कलर्स से रिलेट कर सकता है, हर एक चीज़ में कलर्स की बात होती है। तो कलर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होते हैं और कई बार तो उनमें फीलिंग्स अटैच्ड होती है हमारे लिए। तो कलर्स के लिए बहुत ही वो होता है, अब आप खुश होते हो तो आपका अलग ही तरीके का माहौल मूड होता है, तो उसी तरीके से कलर्स भी हैं। अगर आप दुःख होते हो तो आपका अलग तरीके से होता है। आप जब खुश होते हो, हैप्पी होते हो, साइकोलॉजिकली यू आर वेरी हैप्पी, आप बहुत ज़्यादा खुश हो। तो सब, बट हाउ एक्सप्लेन अदर्स दैट फैशन डिज़ाइनिंग डज़न्ट मीन सिलाई एंड बुनाई? दैट्स व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। आई वांट टू अवेयर ऑन सच टॉपिक कि ये जो चीज़ें बता रहे हैं कि सिलाई बुनाई कढ़ाई इज़ नॉट ओनली योर फैशन और फैशन डिज़ाइनिंग, ये बहुत ही बड़ा है। मैं अभी उस पे आऊँगा फर्दर, यही बात है। हेलो आकांक्षा सर, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट हाउ विल द मार्केट्स इन फैशन फील्ड कम अप? हम लोग अभी उस पे बात करते रहेंगे अदिला, वो तुम्हारे क्वेश्चंस का भी सारा आएगा। हेलो अरविंद। तो यही चीज़ है कि लोगों को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए कि फ़ैशन फ़ील्ड सिर्फ सिलाई कढ़ाई बुनाई ही नहीं है। तो बहुत ज़्यादा है। मैं उसको बताऊंगा कि हमने, मैं जब फ़ैशन इंडस्ट्री की बात करूंगा, फ़ैशन इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा। तो अभी जो मैंने बताया कि चीज़ों का जो असर पड़ता है वो हमारे हर एक चीज़ का, जो हमारे इन्वायरमेंट में, हेलो निकिता, तो उन सारी चीज़ों का भी असर बहुत पड़ता है हमारे लाइफ़स्टाइल पे, हमारी सोच पे, सोसाइटी की सोच, हमारी लाइफ़स्टाइल, हमारी थिंकिंग, अ, हमारा एनवायरनमेंट कि कहाँ पे हम किस तरीके के वेदर वाले, किस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उस तरीके की फ़ैशन की चीज़ें बनती हैं, चलती हैं, ट्रेंड में चीज़ें रहती हैं। तो सो अल्टीमेटली ऑल कम्स टू अ पर्टिकुलर पॉइंट एंड दैट्स द फैशन। यही है ना कि कहीं सब जगह से घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से फैशन में हम आ ही जाते हैं। इट्स नॉट कि अगर कोई कहे कि फैशन आज के समय में बहुत फैशन हो रहा है, पहले सब कुछ बड़ा अच्छा था, तो दैट इज़ नॉट ट्रू। इट्स नॉट ट्रू एट ऑल, क्योंकि हमेशा ही से जो है फैशन रहा है। हमारे पास्ट में भी अगर आप देखो, फैशन वॉज ऑलवेज देयर। वहाँ उस समय के ट्रेंड होते थे, चाहे आप पहनावों का कर लो, आप ईटिंग हैबिट्स ले लो, आपको रहने का जो भी ट्रेंड है, आप कोई भी कल्चर ले लो, कोई कंट्री ले लो, जिस समय कंट्रीज़ नहीं भी बनी थी उस समय भी किसी ना किसी चीज़ का फ़ैशन होता ही था। इवन ट्राइबल कल्चर्स में भी अलग तरीके के फ़ैशंस हुआ ही करते थे और आज भी फ़ैशंस चल ही रहे हैं। तो फ़ैशंस कभी भी ऐसा नहीं था कि नहीं था और आज है। हाय कविता, वेलकम। तो इसके हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है जानना कि फ़ैशन सिर्फ सिलाई कढ़ाई बुनाई स्टिचिंग तक ही सीमित नहीं है और हर एक जेंडर इसको कर सकता है। अभी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो तो आपके लिए फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन फील्ड के जितने भी कैटेगरीज हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर यू। तो यू कैन मेक योर करियर इन फैशन फील्ड एज वेल। बट अगर आपको पता हो, suits on you only characters, not only every kind of clothes or fashion according to them. So what do you say about that? Whatever suits on you, only characters, not try every kind of clothes or fashion according to them. See, त्रिशा देखो, जहाँ तक हम हमारे पर है कि हमें क्या पहनना है, ये अभी मैंने बताया कि फैशन को अगर जनरलाइज वे में करो तो व्हाट वी आर कंफर्टेबल ऑफ, ओके। तो ये चीज़ें हैं कि हमको ये चीज़ स्टाइलिंग के भी पार्ट में आ जाएगा। जब आप फैशन को धीरे धीरे जानने लगोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि हमको ट्रेंड के पीछे भागना है या हमें ये चीज़ देखना है। क्योंकि आज का ऐसा समय है, पहले एक होता था कि एक ट्रेंड बना होता था, आप 60s 70s में जाओ तो एक ट्रेंड बना होता था, तो एक ट्रेंड को लोग फॉलो करते थे। आज हमारे पास ट्रेंड होने के साथ साथ लोग अपना खुद का भी एक ट्रेंड बनाते हैं। तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक आपकी पसंद है और एक आपका आपका बॉडी और आपका कैरेक्टर है। तो आप क्या चीज़ पहनते हैं जो आपके कैरेक्टर को डिफाइन करता हो, आप किस में कंफर्टेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि जो रैंप पे आपने देखा है और वो आपके लिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है उस टाइम, लेकिन आपकी बॉडी और आपकी पर्सनैलिटी को भी सूट करे। तो हमें ये बहुत हमको ये पता होना चाहिए। ये स्टाइलिंग के पार्ट में हम लोग स्टाइलिंग का भी पार्ट करेंगे आगे, कि हमें क्या पहनना चाहिए और हमारी पर्सनैलिटी पे क्या चीज़ सूट करता है।
दिस इज़ वेरी गुड कि हमें ये चीज़ें भी पता हों। अगर आजकल तो सारे लोग हैं, आज के यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हर चीज़ को फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ का ट्रेंड है, तो कई लोग ब्लाइंडली कोई चीज़ को फॉलो करते हैं और कई लोग बहुत सेंसिबली फॉलो करते हैं। तो लेकिन उसके लिए मैं यही चाहूँगा कि सबके पास ये बट्स व्हाट शुड वी फॉलो, ट्रेंड और आवर कंफर्ट ज़ोन। त्रिशा, अगर आप ट्रेंड के साथ अपने कंफर्ट ज़ोन को लेके चलते हो तो वो ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करते हो तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा, या फिर आप जिस चीज़ में कंफर्टेबल हो वो ट्रेंड नहीं हो सकता। तो ये ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ये चीज़ देखनी है कि आप, क्योंकि ट्रेंड बहुत सारे होते हैं, तो किस कंफर्ट ज़ोन में आप कौन सा ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो या अडॉप्ट कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग, इवन जैसे प्लाज़ोज़ अगर ट्रेंड में है तो एनीबडी कैन बी, आई थिंक जो गर्ल्स हैं वो प्लाजोज में काफ़ी कंफर्टेबल हो सकती हैं, बट डिपेंड करता है कि आपकी हाइट, आपका आपकी विड्थ किस तरीके से है। बट प्लाजो अगर एक एग्जांपल लिया जाए तो प्लाजो इज़ वेरी कंफर्टेबल मूवमेंट के लिए, स्टाइलिंग के लिए। अगर वो ट्रेंड में है तो आप बहुत स्टाइलिश भी लगते हो। हाँ, जहाँ तक बात है कि अगर ट्रेंड में कोई कलर्स इस तरीके से हैं जो शायद आपके बॉडी उसमें सूट नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको अपने कलर्स में भी तो डाल के पहन सकते हो, तो दैट विल बी अ कंफर्ट जोन फॉर यू। तो आप ऐसी चीज़ें कर सकते हो, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आप किस में कंफर्टेबल हो। आप उसको अपनी चीज़ों में डाल के भी आगे उसको ट्रेंड बना सकते हो खुद के लिए भी। तो आपका अटायर होगा, आपकी खुद की स्टाइलिंग हो जाएगी। तो ये सारी बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं अबाउट फैशन एंड फैशन डिज़ाइनिंग। जो मैं यही चीज़ कह रहा था कि फैशन डिज़ाइनिंग क्या है, फैशन क्या है, जो नॉर्मली लोगों को ये चीज़ नहीं पता होती, जो लोग वहीं तक हट के रह जाते हैं। यस सर, बॉडी फीचर्स, राइट, कि आप लंबे हो, आप छोटे हो, तो ये जो तुम पूछना चाह रही हो वो स्टाइलिंग के पार्ट में आ जा रही है। वो धीरे धीरे बहुत टेक्निकल चीज़ें हो जाएंगी कि लोगों को धीरे धीरे पता चलता है, या जो लोगों ने अपने को इसमें एजुकेट किया हुआ है, हाय नमो, वो जानते हैं कि हाँ, हमको इसमें किस तरीके से, थैंक यू निकिता, किस तरीके से हमको क्या चीज़ें पहननी चाहिए। इफ़ आई एम शॉर्ट, इफ़ आई एम हैविंग अ शॉर्ट हाइट तो हमें क्या पहनना चाहिए, व्हाट शुड अवॉइड। इफ़ आई एम अ टॉलर गाय तो मुझे क्या चीज़ पहनना चाहिए। इफ़ आई एम अ डस्की, इफ़ आई एम हैविंग अ डस्की कम्प्लेक्शन तो व्हाट शुड आई वेयर और व्हाट शुड आई शुड नॉट। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो है वो आपको या तो एक्सपीरियंस से आएंगी या तो आपको पढ़ने से आएंगी, जो कि अभी हम बता रहे हैं कि आप फैशन फील्ड को जब आप करियर बनाते हो, जब आप इसमें इंटरेस्ट लेते हो, तो आपको धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पता चलने लगती हैं, आप अवेयर होने लगते हो स्टाइलिंग के पार्ट में, फैशन के पार्ट में, कि what kind of trends are going on out there, what kind of things we should wear, what should we avoid, these kind of things आपको धीरे धीरे ही समझ में आती हैं जब आप इसमें अपने को कहते हैं ना कि वो गोता लगाते हो धीरे धीरे। हाय प्रियंका। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो व्हाट कम्स अंडर द फैशन एंड फैशन डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग में तो डिज़ाइनिंग ऑफ एवरीथिंग आती है। अगर अपैरल डिज़ाइनिंग की बात करें तो उसमें गारमेंट आ जाता है, फिर एक्सेसरी डिज़ाइनिंग आ जाती है। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग इन स्टाइलिंग सेक्शन। त्रिशा, तो बने रहो। और आज तो स्टाइलिंग का हम ज़्यादा पार्ट कंसीडर नहीं मतलब नहीं करेंगे, बट स्टाइलिंग का, क्योंकि आज हम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ऑफ फैशन एंड क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो हम लोग स्टाइलिंग का एक अलग पार्ट करेंगे, तो उसमें ज़रूर तुम उसको अटेंड करना। तो आई थिंक दैट माइट हेल्प यू इन एवरी वेज। तो आज स्टाइलिंग का पार्ट तो हम अभी रह नहीं दे रहे हैं, वो थोड़ी थोड़ी बातों में। तो आज हमें अवेयरनेस फैलानी है कि व्हाट एग्जैक्टली फैशन एंड फैशन डिज़ाइनिंग और वेलकम, तो ये क्या चीज़ है। तो लोगों को ये चीज़ें हटानी है कि फ़ैशन सिर्फ वही नहीं है, फ़ैशन डिज़ाइनिंग की हमने सिलाई कढ़ाई कर ली, बहुत सारी चीज़ें होती है। पूरी पूरी एक इंडस्ट्री है जिसमें बहुत अच्छी कमाई होती है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है। देयर आर लॉट्स ऑफ एक्सपोर्ट हाउसेज, बाइंग हाउसेज, डिज़ाइनर्स के स्टोर्स हैं, बड़े लेवल पे डिज़ाइनर्स के स्टोर्स हैं। सिर्फ फैशन डिज़ाइनिंग करके आदमी एक छोटा बुटीक नहीं खोलता है, या बुटीक वाला काम नहीं होता है, but it's a large word, it's a large, not only word, it's a large world, okay। पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में डिज़ाइनर स्टोर्स हैं, बड़े लेवल के एक्सपोर्ट हाउसेज हैं, करोर्स एंड मिलियन ट्रिलियंस का काम होता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, प्रॉपर ऑफिस वर्क होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होता है। तो लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक सीमित नहीं है, और यही हम आज डिस्कशन करना चाह रहे हैं। और तुमने ये क्वेश्चंस उठाया है तो बहुत अच्छी बात है, इससे और चीज़ें लिखने
why don't you give us kind of project or kind of challenges student X or as well present one. Actually, this is not a teaching class, Trisha, so sorry. Give any project. तो ये सिर्फ एक लाइव सेशन है. दिस इज़ नॉट फॉर INFG स्टूडेंट्स और फॉर माई स्टूडेंट. दिस इज़ जस्ट द जनरल लाइव सेशन फॉर एवरीबडी. So these project kind of things can't be happen. Okay. तो यही हम लोग बात कर रहे हैं. तो इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं. एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर है कि अगर आप सोचते हो कि हाँ आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हो और आप डिज़ाइनिंग कर लेते हो, तो आई डोंट थिंक ठीक है आप वो कर सकते हो, बट you need to understand the technicalities of designing and creativity. तो उसके लिए आपको एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है. whether you are getting a diploma or a degree, but you must have an educational background for fashion और फैशन फील्ड जो भी आप कैटेगरीज में जा रहे हो. इट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर सेटिंग अ गुड बिजनेस इन दिस फील्ड. ओके, तो आप सिर्फ ये सोचोगे कि हाँ हमको बस डिज़ाइनिंग आती है तो हम कर लेंगे, बट मेरा यही हमेशा सजेशन रहेगा और एडवाइस रहेगी सबको कि यू मस्ट हैव एन एजुकेशनल बैकग्राउंड फॉर दैट. सो काइंड ऑफ वो मैं पर्सनली आपको दे दूंगा, वो ग्रुप में, वो क्लास के ग्रुप में हो जाएगा, बट लाइव पे तो ये चीज़ नहीं होगी. वो लाइव तो जस्ट अवेयरनेस एंड जस्ट अ सेशन. ओके त्रिशा, तो मे बी आई थिंक ओवर इट कि कोई प्रोजेक्ट हो या ऐसा हो कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तो वैसे भी मेरे पड़े हुए हैं. ओके, तो ये वाले हो गए. इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं पूरा का पूरा, और इस पर पूरी चीज़ें लगी पड़ी रहती हैं, पूरा काम होता है, बहुत एम्प्लॉयमेंट है इसमें, हर लेवल के लोग होते हैं इसमें. HR होते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और आपके डिज़ाइनर्स होते हैं, मर्चेंडाइजर्स होते हैं, कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, पूरे मैनेजर्स होते हैं. तो सैम्पलिंग डिपार्टमेंट होता है, काफ़ी सेक्शंस में डिपार्टमेंट्स होते हैं. तो इट्स अ ह्यूज टर्म और ह्यूज इंडस्ट्री जहाँ से आपकी एक अच्छी कमाई होती है, कंट्री को बेनिफिट होता है. ओके त्रिशा, तो ये सारी चीज़ें होती हैं. अब अगर हम इसकी भी बात करें कि मूवीज़ की अगर हम बात करते हैं, तो मूवीज़ से फ़ैशन देखिए बहुत ज़्यादा वो होता है. तो मूवीज़ में भी काफ़ी फ़ैशंस को दिखाते हैं. अब हमारे मूवीज़ का, चाहे आप हॉलीवुड की मूवीज़ ले लो और या फिर आप बॉलीवुड की मूवीज़ ले लो, ये मार्केट पे बहुत अच्छा असर डालते हैं और इससे भी मार्केट बनता है. तो मूवीज़ का, सीरियल्स का, अब तो खैर छोटी स्क्रीन वेब सीरीज़, इन सब का भी ट्रेंड हो गया. तो इनका भी जो हमारे मार्केट पे और हमारी लाइफस्टाइल पे, हमारी लाइफ पे, हमारी सोच पे, हमारी सोसाइटी पे बहुत असर पड़ता है ट्रेंड का, फैशन का. तो लोग और अवेयर होते हैं कि हमें अगर ऐसा पहनना है, ओके ये चीज़ ऐसी है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए. तो अब क्या है कि वी आर गेटिंग ओपन अप. और हाय श्वेता, तो हमें इन यू मेंट ऑलवेज बी अ स्टूडेंट इन राइट निकिता. तो ये चीज़ ही बात है कि पहले आपको तो हमेशा सीखते रहना है. तो ये मूवीज़ की बात करें, मूवीज़ में आप देखो तो मूवीज़ में हमेशा जो है आपको चीज़ें, अब फैशन का बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया है. उसमें भी एक बड़ा टर्म है, सिर्फ सिलाई कढ़ाई तक नहीं रह गई है. मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि लोगों को ये पता चले कि दिस इज़ नॉट लिमिटेड टू ओनली स्टिचिंग एंड एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ्स, बट इट्स वेरी कंस्ट्रक्टिव, वेरी प्रोडक्टिव थिंग, वेरी प्रोडक्टिव एंड कंस्ट्रक्टिव. पूरा इसका सेटअप होता है एक ह्यूज अमाउंट, एज विजुअल एज क्लास एंड ऑल्सो वेरी एक्टिव. कब से right Trisha, so keep on listening and asking me questions and queries and doubts as well, so that I can sort it out. तो हम लोग ये बात करें क्योंकि अगर आप बीच बीच में पूछते रहोगे तो मुझे भी पता चलेगा मेरे से कोई चीज़ छूट ना गई हो रिगार्डिंग दिस जो हम लोग अभी कंसिडर कर रहे हैं रिगार्डिंग फैशन एंड क्रिएटिविटी. तो ये चीज़ें थी फैशन में कि अगर ये बहुत बड़ा टर्म होता है, बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं इसमें जिसमें आप अपना करियर बना सकते हो, एक अच्छा आप सेटअप कर सकते हो. आप चाहो तो अपना बिजनेस कर सकते हो. बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर आप बहुत सारा काम कर सकते हो. बीइंग अ एसेसरीज डिज़ाइनर, एज अ टेक्सटाइल डिज़ाइनर, जैसे वाराणसी में मैं हूँ तो वाराणसी है, सूरत है, इवन साउथ की कुछ सिटीज़ हैं जो दे आर वेरी गुड इन टेक्सटाइल्स. और हमारे इंडियन टेक्सटाइल्स तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं,
ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा फेमस है और उनकी डिमांड भी है। तो लोग टेक्सटाइल्स पे काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा बिजनेस आता है, बहुत अच्छा पैसा आता है। नहीं, तो इन सब चीज़ों पे हमें ध्यान देना है कि सिर्फ हम फैशन को एक पर्टिकुलर छोटे सेक्शन से नहीं जोड़ सकते हैं। इट्स अ वास्ट इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी वेरी विद अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इट नीड्स। तो आपको ये समझना होगा कि लाइक एनी अदर businesses and industries, fashion field is also a big and huge industry with a tremendous amount of painstaking work, with intense working system, with workers, with laborers, with lots of employees and designers are there। बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं विद फाइनेंशियली, एक उसमें काफ़ी फंड लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये बिल्कुल सेम है जैसे दूसरे इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वैसे भी फैशन इंडस्ट्री एक बड़ा टर्म है। अब मुझे आई थिंक आना चाहिए क्रिएटिविटी के बारे में। मैंने कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, तो शायद आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि क्रिएटिविटी एक्चुअली है क्या। क्योंकि लोग हमेशा बोलते क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी, तो ये चीज़ हमको समझनी है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली आर्ट के फील्ड में, आर्ट के सेंस में। क्रिएटिविटी कहीं भी हो सकती है, किसी भी फील्ड में हो सकती है। तो क्रिएटिविटी एक्चुअली क्या है? इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ टर्निंग न्यू थिंग्स, न्यू एंड इमेजिनेटिव आइडियाज़ इनटू रियलिटी। जब आप कोई चीज़ को बहुत नए ढंग से सोचते हो, नए आइडियाज़ को या इमेजिनेशंस को आप सोचते हो और टर्न करते हो उनको किसी दूसरी चीज़ में, रियलिटी में, तो वो आपका क्रिएटिविटी हो जाता है। तो इट्स एन एबिलिटी टू परसीव द वर्ल्ड इन न्यू वेज। ओके, आप जब आप वर्ल्ड को किसी दूसरे परसेप्शन से देखते हो, तो वो एबिलिटी है, और ये जो एबिलिटी है वो सबके में होती है। ओके, आई थिंक हर एक छोटे प्राणी से लेकर बड़े प्राणी तक में जो क्रिएचर्स हैं हमारे नेचर में, उन सब के पास क्रिएटिव एबिलिटी होती है। आप अगर अभी डिस्कवरी चैनल देखो या फिर नेशनल ज्योग्राफिक से लेकर एनिमल चैनल देखो, आप आसपास के सराउंडिंग्स में देखो, बर्ड्स, एनिमल्स, इवन नेचर में आपको इतनी क्रिएटिविटी मिलेगी। नेचर कितनी तरीके से अडाप्ट कर देता है, कई चीज़ों को क्रिएटिव ढंग में उसने प्रोड्यूस किया हुआ है। एनिमल्स बहुत क्रिएटिव काम करते हैं। चाहे अगर मैं बर्ड्स की बात करूँ, तो दे मेक देयर नेस्ट, ओके, बहुत क्रिएटिवली, बहुत अलग अलग तरीके के नेस्ट बनाते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। तो क्रिएटिविटी हर जगह पे है। आपको वो चीज़ सिर्फ फैशन या आर्टिस्ट में ही नहीं मिलेगी। एवरीबडी इज़ अ आर्टिस्ट। ओके, हर कोई आर्टिस्ट है, हर फील्ड का बंदा या बंदी एक आर्टिस्ट है। और क्रिएटिविटी जो होती है वो हमारे ऊपर है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी का लेवल हम मेजर नहीं कर सकते कि आपके में कितनी एबिलिटी है। ये यू हैव टू फाइंड योर सेल्फ कि व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ क्रिएटिविटी यू हैव। ओके, तो क्रिएटिविटी ये हमारे अंदर ही होती है, सबके अंदर होती है। बस हम जैसे मेंटोर हैं या जो भी आपके गाइड और प्रोफेसर्स या जो एडवाइज़र होते हैं, वो सिर्फ नॉरिश कर सकते हैं, उसको गाइडेंस दे सकते हैं, बट क्रिएटिविटी आपके अंदर ही होती है। तो अगर आपको लगता है, हाय डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, तो अगर आपको लगता है कि क्रिएटिविटी मेरे में नहीं है, तो आई डोंट थिंक कि आपके में क्रिएटिविटी नहीं है। I'm very happy that you are attending, Nikita. You were one of my good student. I hope you are doing very well in your life। I'm not in contact with you। I think you are doing good, और अच्छा हो रहा होगा सारा कुछ। And I'm honored that you are feeling very great listening to me। और हमेशा सुनते रहा करो। हम जब तक मैं शायद लॉकडाउन में हूँ, तो I'll try to be I try to do live sessions more and more, so that you guys can get so much of ideas and stuffs जो आपको हेल्प करेगा। और क्योंकि कई सारी जगह पे मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू गो लाइव, टेकिंग सच काइंड ऑफ सेशंस और सच काइंड ऑफ इश्यूज़ को मैं रेस करूं और आपके प्रॉब्लम्स एंड क्वेरीज का जवाब दूं। वेलकम निकिता। तो ये चीज़ हम लोग क्रिएटिविटी की हम लोग जहाँ तक बात कर रहे थे, तो ये चीज़ है कि हमें खुद से फाइंड आउट करना है कि क्या चीज़ हमारी क्रिएटिविटी कितनी है, क्या है, और हम उसको किस तरीके से उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं अपनी रियलिटी में, अपनी लाइफ में। चाहे आप कुछ डिज़ाइनिंग कर रहे हो, चाहे आप कोई भी चीज़ कर रहे हो, आप दूसरों को देख के सीखो। यू कैन
यू कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम एनिमल, फ्रॉम बर्ड्स, फ्रॉम एनीवेयर, आप किसी से भी, ज्ञान है किताब, तो आप किसी से भी इंस्पिरेशन ले सकते हो। अब हम लोग कमिंग टू दैट पॉइंट कि क्रिएटिविटी जो है हैपन्स इन एवरी एरिया ऑफ एरिया, नॉट ओनली फैशन। जैसे कि आपका साइंस में क्रिएटिविटी है, आपकी आर्ट में क्रिएटिविटी है, फिर लिटरेचर में क्रिएटिविटी, एंड म्यूज़िक में क्रिएटिविटी तो कोई होती ही है। आप देखो कि म्यूज़िक्स के सिर्फ 7 नोट से कितनी क्रिएशंस निकल के आ जाती हैं। तो यू मस्ट नोटिस कि लाइफ में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें कैसे हो रही हैं। यू शुड अंडरस्टैंड द प्रोसेस, ओके। आपको देखना आना चाहिए। यू जस्ट सी the world in a different way, in your own ways. Actually you find your own way to see the world differently. I think जो दूसरों ने शायद उस वे में ना सोचा हो और आप उस वे में सोच रहे हो, तो ये बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए सबकी क्रिएटिविटी का जो लेवल होता है वो बहुत अलग हो जाता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द क्रिएटिविटी एज आई टोल्ड यू। तो बट या स्लोली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट मेक योर ओन लेवल। नाउ क्रिएटिविटी हेल्प्स टू सी द थिंग्स, पहली बात तो वेरी डिफरेंटली। अगर आपकी क्रिएटिविटी है तो इससे क्या होता है कि आप अपने जो चीज़ों को अलग तरीके से देखते हो, और इट ऑल्सो हेल्प्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट एरिया। जब आपको पता होता है, क्योंकि अगर आप कहीं पे फंसते हो, आपका कोई प्रॉब्लम होता है, तो अगर आपके में क्रिएटिविटी है तो आप उसको डिफरेंट ढंग से करते हो। ओके, हाय साहिल सोनी। तो आप उसको अलग ढंग से करते हो, तो वही क्रिएटिविटी आपको हेल्प करता है चीज़ों को टैकल करने में। जब आप कहीं फंसते हो, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप अपना दिमाग लगाते हो, वो आपकी क्रिएटिव एबिलिटी ही तो होती है जो कि आप चीज़ों को फिर दूसरे वे में करते हो। तो दैट शुड बी देयर ना। आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए। वो आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं। जो इतनी सारी डिस्कवरीज होती है वो भी एक क्रिएशन है। जो इनोवेशंस होती हैं, जो हमारे पास आज हम ये सब मोबाइल, नेट, ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, दे ऑल आर क्रिएशंस एंड न्यू इनोवेशंस। तो अगर किसी ने इमेजिन किया है, किसी ने ये सोचा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, आज घर बैठे मैं आप लोगों से, कितने लोगों से एक साथ बात कर सकता हूँ, इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो वो किसी की क्रिएशन है, किसी का इनोवेशन है, किसी की इमेजिनेशन है, जिसने उसको रियलिटी में लेकर आए हैं। तो हम अपना परसेप्शन बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, देखने का नज़रिया हमें बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। तो ये हमारे क्रिएटिविटी लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। अब डेवलपमेंट कैसा होता है, क्रिएटिविटी को हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? तो देयर आर लॉट्स ऑफ सेक्शन जो मैंने आपको यहाँ पर डिवाइड किया हुआ, मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है आपके लिए। जैसे कि आप इसको मैं अपने ब्लॉग में भी डाल दूँगा। प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को भी ज़रूर सर्च वो विज़िट करते रहा करो। इट्स ssingh2301.blogspot.com। उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें और ट्रेंड डालता रहता हूँ, कुछ आर्टिकल्स डालता रहता हूँ। तो दैट माइट हेल्प यू इन डिफरेंट वेज। और अगर आपको कुछ सजेशन देना है कि मैं क्या आर्टिकल आप अपने ब्लॉग में आपके लिए लिखूँ, तो वो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो, जिससे कि मैं उस पर कोई आर्टिकल लिख के या फिर कुछ उस पर ब्रीफिंग करके मैं उस ब्लॉग में डालूँ आपके लिए। तो प्लीज़ मुझे ज़रूर आप डीएम करिए अपने सजेशंस। आई एम ओपन टू ऑल। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो अपनी तरफ से कि मुझे क्या लिखना चाहिए और ब्लॉग में क्या और देना चाहिए आपके लिए। तो पहली बात है कि आपको किसी चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज होती है किसी चीज़ की, तो क्रिएटिविटी को डेवलप करने में बहुत हेल्प मिलता है। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा हाय दीक्षा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो किसी भी चीज़ के। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लर्निंग, सीखना बहुत ज़रूरी होता है। आप हर से सीखो, आप छोटी चीज़ों से सीखो। आप अपने को हमेशा ओपन रखो। एक क्रिएटिव पर्सन के लिए अपने को ओपन रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा लर्निंग बहुत ज़रूरी होती है, सीखते रहना। हेलो दीक्षा। थिंकिंग इन अ न्यू वे, नए ढंग से सोचना। जैसे मैंने कहा कि आपका जो इमेजिनेशन है वो हमेशा नए ढंग से आप अपने को सोचो। आपकी थिंकिंग जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए दूसरों से। आप कुछ भी सोचो, बस सोचना होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप सोचोगे नहीं तो कोई चीज़ें निकल के नहीं आएंगी। तो यू कांट गिव अप जस्ट लाइक दैट। तो बी बोल्ड एंड डोंट गिव अप फॉर एनीथिंग, जस्ट थिंक। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, पता प्रोवर्ब है ही। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी चीज़ की प्रैक्टिसिंग करते रहो, क्योंकि प्रैक्टिसिंग करने से आपके लिए रास्ता खुलता है और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट ईजी होता है। तो प्रैक्टिसिंग एक बहुत अच्छा फैक्टर है डेवलपमेंट के, अपनी क्रिएटिविटी को डेवलप करने के। रिसर्चिंग एंड एक्सप्लोरिंग, आप जाओ, आप एक्सप्लोर करो खुद को। हाय फलक,
आप खुद को एक्सप्लोर करो, आप चीज़ों को सीखो, रिसर्च करो उसमें। अगर कोई चीज़ है, खुद से क्वेश्चन पूछो, क्यों है ये, कैसा है, क्या है, तो आपको चीज़ें मिलेंगी और उससे क्रिएटिविटी डेवलप करने में आपको अल्टीमेटली हेल्प मिलती है। आपको शायद वो चीज़ उस समय ना पता चले, पर उसका जो रिजल्ट आएगा ना, वो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपकी क्रिएटिविटी लेवल बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि आप चीज़ों को बहुत डीपली रिसर्च करना चाह रहे हो, आप उस पे क्वेश्चन करते हो, आप उसको समझते हो, आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो डीपली, तो उससे आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और आपका दिमाग खुलता है। तो क्रिएटिविटी बढ़ाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। क्वेश्चनिंग योरसेल्फ, मैंने बताया कि क्वेश्चन खुद से करो, व्हाई, हाउ, ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसे करें तो क्या होगा, यू नो, हाउ टू गो अबाउट इट, व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, ठीक है ना। इफ आई एम डूइंग समथिंग, इफ आई एम थिंकिंग समथिंग, व्हाई टू थिंक लाइक दैट, व्हाई एम आई थिंकिंग लाइक दैट, यू नो, दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन करना बहुत अच्छा होता है। क्वेश्चन से आप खुद से आप आंसर ढूंढने की कोशिश करो, ये भी क्रिएटिविटी को डेवलप करने में हेल्प करता है। एंड देन अजम्पशन, अजम्पशन क्या है कि आप खुद से कोई चीज़ों को एजम कर, जैसे हम लोग मैथ्स में करते थे, हम लोग कहते थे हाँ, एजम कर लेते थे कि हाँ भाई ये एक्स की वैल्यू इतनी है, तो वो चीज़ एक्चुअली क्या होता है प्रियंका, द प्रॉब्लम इज दैट कि हम उस चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर करके सोचे ना, बट उस चीज़ को के साथ अगर यू नो गो विद द फ्लो, तो आई थिंक यू विल फाइंड आउट कुछ ना कुछ रास्ता, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि हम करें क्या। आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, जैसे मैंने पहले कहा कि आप कोई चीज़ जैसे या तो खुद से क्वेश्चन करो कि हम क्यों ऐसे बैठे हैं या हमको क्या करना चाहिए ड्यूरिंग द लॉकडाउन, तो आप कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सोचोगे। या कोई और क्या कर रहा है, अगर वो कर सकता है ऐसा, उसने ये भी चीज़ सोची होगी ना, कोई नया कर रहा है, तो हम क्यों नहीं सोच सकते ऐसा। ओके, तो ये सारी चीज़ें भी करने से आपको समझ में आएगा कि हम आप छोटी छोटी चीज़ें करो, और ज़रूरी नहीं कि आपको एक कुछ बड़ी चीज़ करनी है। कीप द थिंग्स वेरी सिंपल एंड शॉर्ट, यू नो, और उसमें तुम आप स्टार्ट करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी और करना ईजी हो जाएगा। यू नो, डिफ्रेंशिएट करो अपनी सोच को। गाइस थोड़ा टाइम कम है आई थिंक, तो मैं जल्दी जल्दी शायद वो करूँगा। आप शोइंग योर क्रिएटिविटी, हाउ टू शो योर क्रिएटिविटी। थैंक यू फलक। तो इसके ये पॉइंट्स आपको बहुत पता होना चाहिए, आप ध्यान रखो कि अब हाउ टू शो योर क्रिएटिविटी। इसमें कुछ मैं पॉइंट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाए हुए हैं। यू डोंट हैव टू बी ए जीनियस, जस्ट बी डिफरेंट। पहली बात तो आप क्रिएटिव पर्सन हो नहीं हो, आप ये तो पहले सोचो नहीं कि आपको बहुत जीनियस होना पड़ेगा आपको आपको एक क्रिएटिव पर्सन होने के लिए। बस आपको डिफरेंट होना पड़ेगा। तो डोंट ये कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो या फिर आप बहुत जीनियस हो तभी आप कुछ कर सकते हो। दैट क्राइटेरिया यू नो इज नॉट एप्लीकेबल। सो आप जस्ट बी डिफरेंट, ओके। आप बस अलग हो, आप चीज़ों को अलग सोचो, अलग तरीके से करने की कोशिश करो। रिजल्ट में भी तुरंत ना मिले इंस्टेंटली, लेकिन आपको मे भी कुछ ना कुछ उसका नया रिजल्ट आपको मिल सकता है, या आपको कोई एक ऐसा रास्ता मिल सकता है कि आप कोई नया चीज़ कर सकते हो। दूसरी चीज़ है थिंक द प्रोसेस नॉट द प्रोडक्ट। आप किसी चीज़ को मत सोचो, बट उसके प्रोसेस को सोचो कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कर सकते हैं। You know, the process should be thought, the process should be taken under consideration, not the product। कि आप भूल जाओ रिजल्ट क्या करना है, बट आप प्रोसेस पर पहले ध्यान दो। तो उससे क्या होता है, चीज़ें बहुत अच्छे से निकल के शायद आ सकती हैं और उसका रिजल्ट आपको कुछ एक अलग मिल सकता है, या आपको कोई मेथड मिल जाएगा, या आपको कोई तरीका मिल जाएगा, आपको सोच मिल जाएगी कि हाँ हमको ऐसे कुछ करना है। शेयर समथिंग स्मॉल एवरीथिंग, अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ों को शेयर करना सीखो। जैसे मैंने लास्ट सेशन में बताया था कि आप कुछ चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हो, आप अपनी दिन वाली चीज़ों को, दिन भर की चीज़ों को आप नोट डाउन कर सकते हो। दैट माइट हेल्प यू अ लॉट इन एवरी, आपको पॉजिटिव बनाने में बहुत हेल्प करता है, आपको आपकी चीज़ों को निकालने में, आपको एक्सपीरियंस गेन देने में बहुत हेल्प करता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को जो आप एवरीडे करते हो उसको शेयर करो, छोटी छोटी चीज़ों को। ओपन अप योर कैबिनेट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप अपनी क्यूरियोसिटी को कभी मत मारो, आप दबाए मत रखो। क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप अपने आसपास के लोगों से जिससे भी आप डिस्कशन करते हो, आप उनसे पूछो। तो क्वेश्चन करना अच्छा होता है, ओके। और तो क्वेश्चन करो, खुद से करो, सामने वालों से करो, उसका आंसर लेने की कोशिश करो। जितना क्वेश्चन आप करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी हैं, जितना ज़्यादा आप अपने आप से क्वेश्चन करते हो। नाउ वीव गुड स्टोरीज, आप एक स्टोरी बुनना सीखो।
स्टोरी बनाना सीखो। ये तो सभी में आप कर ही सकते हो, आप ऐसे ही कहानी बनाते हो, तो आप बहाने बनाते हो, क्लास में भी बहाने बनाते हो, कि अपने लाइफ में कई सारे बहाने तो आप बनाते हो। तो आपको स्टोरीज़ बनाना है, जितनी ज़्यादा आप स्टोरीज़ बनाओगे, गुड, नाइस प्रियंका, ये बहुत एक अच्छी चीज़ है। अगर आपने स्टार्ट किया है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप स्टोरीज़ भी बनाना सीखो, आप चीज़ों से स्टोरीज़ बनाना शुरू करो, वीव स्टोरीज़, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरीज़ बनाना। तो इससे क्रिएटिविटी लेवल बढ़ता है और आपको शो करने में भी ईजी हो जाता है। टीच व्हाट यू नो, आप जो चीज़ जानते हो आप दूसरों को बताओ, या खुद को बताने की कोशिश करो कि हम ये चीज़ जानते हैं। एक्सेप्ट दैट कि आप ये चीज़ जानते हो, तो ये चीज़ अगर आप जानते हो तो आप कैसे करोगे, अपने को ये भी चीज़ें आपको बताना है। नेक्स्ट है, आप लर्न टू टेक अ पंच। यू हैव टू बी रेडी फॉर गुड, बैड और अगली थिंग। मतलब तैयार रहो, अपने को तैयार रखो। बस आप सोचो, मैंने जैसे कहा कि बी डिफरेंट, तो आप चीज़ों को सोचो, आप बी बोल्ड, आप बस सोचो, आप उसको करने की कोशिश करो, आप उसका रेडी रहो कि ये गलत होगी, इसका रिजल्ट गलत निकल के आएगा या ख़राब निकल के आएगा, सही नहीं होगा। इसके लिए आपको तैयार होना है, क्योंकि मे बी आप जो चीज़ कर रहे हो वो हमेशा आप अच्छा करो ये ज़रूरी नहीं है। तो आपको क्या है, उसके साथ तैयार रहना पड़ेगा कि आपका जो भी चीज़ आप करोगे वो यू नो चलता रहेगा। आप उसके रिजल्ट अच्छा भी आ सकता है, बुरा भी आ सकता है। बुरा आएगा तो फिर से सीखेंगे। तो ये बोल्डनेस आपके में होनी चाहिए। और हमेशा आप अटेंशन दो, पे अटेंशन टुवर्ड्स योर वर्क या टुवर्ड्स एवरीथिंग, टुवर्ड्स योर सराउंडिंग्स। इससे क्या होता है, इफ़ यू वांट टू बी नोटिस्ड, पहली बात तो आपको यू हैव टू नोटिस। आप जब आप एक अच्छे लिसनर बनो, आप एक लर्नर बनो। जब तक अगर आप चाहते हो कि आपके फॉलोअर्स हों, ठीक है, तो आप पहले उसकी नज़रिए से देखो कि आप किसको फॉलो करोगे, तो उसके में क्या कैरेक्टर होना चाहिए, आप उसको क्यों फॉलो करोगे। ओके, तो ये चीज़ें होंगी। तो जब तक आप एक अच्छे फॉलोअर्स की तरफ से आप नहीं सोचोगे कि एक फॉलोवर आपके में क्या देखना चाह रहा है, और वही आप नहीं होगे, तो फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। ओके, तो आपको क्या है कि अटेंशन देना है हर एक चीज़ में। आप हर एक चीज़ में कोशिश करो कि आपकी वो चीज़ें हों जो लोग आपके में देखना चाहते हों, या आपके में वो अलग देखना चाह रहे हों, या अलग आपको चाह रहे हों। तभी तो आप किसी को आपको कोई नोटिस करेगा। तो नोटिस होने के लिए आपको दूसरों को भी नोटिस करना पड़ेगा कि लोग आपसे क्या चाहते हैं, या किस तरीके की चीज़ें लोग चाह रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से आप अपनी क्रिएटिविटी को शो कर सकते हो। और यही चीज़ का सेशन आज मैंने शॉर्ट में इसको रखा है, और बहुत जल्दी ही टाइम भी हो रहा है, इंस्टा भी ज़्यादा टाइम नहीं देता है। तो आई थिंक कि मैंने काफ़ी कुछ जो है कंसीडर किया है आज, और इंक्लूड किया है, जिससे कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आई होप कि मेरा सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और जो मैं बातें बताता हूँ, अगर आप वो चीज़ें करते हो तो इट शुड बी लाइक आपके लिए बहुत अच्छा, मतलब फ़ायदा करेगा। आप उसको करके देखो, क्योंकि हमेशा ये प्रॉब्लम आप लोगों में रहती है कि सर ये चीज़ नहीं हो रही है, या वो चीज़ नहीं हो पा रही है, और क्रिएटिविटी का जो लेवल है हमारा नहीं बढ़ पा रहा है, हम सोच नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ओके, तो आई होप कि आपको हमारा लाइव अच्छा लगा होगा, और हम लोग नेक्स्ट लाइव में फिर से मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। Thank you for attending my live. Be safe, be healthy, and don't get bored. Try to keep on busying yourself. हमेशा कुछ ना कुछ आप करते रहो during the lockdown. Open up for learning new things all the time. आप अच्छी चीज़ें करो, पढ़ो, अपने को busy रखो. Maybe in the music, maybe in the dance, maybe in the exercise. इन सारी चीज़ों पर अगर आप वर्क करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और आप सूनर और लेटर आपको खुद में समझ में आएगा, जो आपके में जो प्रॉब्लम एरिया था वो शायद इम्प्रूव कर जाए और अच्छी चीज़ें हो जाएं। बी पॉजिटिव, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, बाय।